लास्ट वीडियो तक मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और उनके एलिमेंट्स के बारे में बताया। एलिमेंट दैट मीन्स द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की डेफिनेशन, प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बताया। अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट में ब्रांडिंग हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है पैकेजिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैकेजिंग क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं पैकेजिंग का मीनिंग, कि पैकेजिंग क्या होता है ना। जब भी कोई प्रोडक्ट हम खरीदने के लिए जाते हैं तो वो किसी न किसी पैकेट में पैक होके ही आता है। तो वो क्या है, मतलब पैकेजिंग इज अ सब डिवीजन ऑफ द पैकिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। एक मार्केटिंग का एक फंक्शन है पैकिंग करना। दिस इज बहुत सारी शादियों में या कई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो वही बहुत अच्छे कवर, बहुत अच्छे जिलेटिन पेपर के साथ कवर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग। पैकेजिंग मीन्स रैपिंग ऑफ goods before they are transported or stored or delivered to the customers। कस्टमर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए या डिलीवर करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग क्या होता है, जो एक कवर में रैप किया जाता है, फोल्ड कार्टून्स में रैप किया जाता है या पैक किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग। वो क्या होती है, एक तरह से अट्रैक्टिव भी होता है, जिससे हर हर कोई भी पैकेट है या कोई भी कस्टमर है वो उसको इजीली खरीद सके। जैसे हम मार्केट में या कहीं शॉप पे जाते हैं तो चिप्स के पैकेट बहुत सारे मिलते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। अब वही चिप्स यदि एक हमने एक पॉलिथीन में पैक करके दे दी तो बच्चा वो नहीं खाता है, बच्चे को वो पता ही नहीं चलता है कि अरे ये क्या है, चिप्स है क्या। लेकिन उसी को लेस कंपनी जो है उसको अट्रैक्टिव पैकेजिंग में उसने करके दिया, अट्रैक्टिव पैकेट में उसको भर, उन चिप्स को, वही चिप्स जो हम यहाँ जो हम सिंपल पैकेट में भी लेके खाते हैं, वही चिप्स को उसने अलग से पैकेट में रैप करके दिया है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग की हुई है। तो वो बच्चे उसको लेने के लिए दौड़ते हैं, भले ही उसमें वो 4 चिप्स डालेगा, 4 चिप्स के पे पीस डालेगा, लेकिन पैकेजिंग आपकी अट्रैक्टिव है तो बच्चे उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो इजीली उसको परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके हम फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस क्या क्या है पैकेजिंग के, प्रोटेक्शन, जितने भी प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, आइडेंटिफिकेशन, जितने भी प्रोडक्ट है अगर वो किसी भी पैकेट में आ रहे हैं तो उसमें पैकेट में उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन दी हुई रहती है, उसके बारे में पूरा नॉलेज लिखा हुआ रहता है, पूरा इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। कन्वेनियंस, कन्वेनियंस दैट मीन्स कहीं भी हम उस पैकेट को ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, तो वो कन्वेनियंस होता है, इजीली होता है। गिविंग फॉर्म, एक साइलेंट एडवर्टाइजमेंट टूल्स भी होता है, जिसमें सारी डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में या शॉप के या मैन्युफैक्चरर्स के बारे में पैकेजिंग पे दी हुई रहती है। प्रमोशनल टूल्स भी है एक तरह से ये। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। अभी अभी हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या क्या है, तो जो फंक्शंस है उसी को हम इम्पोर्टेंस भी यहाँ पर बता रहे हैं कि पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा है फिजिकल प्रोटेक्शन, है ना, तो किसी भी प्रोडक्ट को डैमेज होने से ये बचाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन, जितनी भी प्रोडक्ट है उनको कैसे यूज करना, उनकी कंडीशंस क्या क्या है, उनके मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस क्या है, उस प्रोडक्ट की वो प्रोडक्ट किस कंपनी ने बनाया है, वो सारी डिटेल हमें पैकेट पर दी हुई रहती है। सर्व प्रमोशनल पर्पस द इनकरेज पोटेंशियल बायर टू परचेज द प्रोडक्ट। प्रमोशनल पर्पस, अभी मैंने एक फंक्शन बताया प्रमोशन की। पैकेजिंग जो है एक तरह से साइलेंट एडवर्टाइजमेंट टूल्स भी है, जिसमें प्रोडक्ट के जितनी भी डिटेल्स हैं या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और अदर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है उसकी डिटेल भी वहाँ पर उस पैकेट में दी हुई रहती है। जैसे हम कहीं साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, पैकेट को
एक पॉलीथीन में भी कवर करके देता है। तो वो क्यों देता है? क्योंकि पॉलीथीन पे जो साड़ी है वो तो जो ब्रांडेड है, जैसे अलग अलग ब्रांड की जो साड़ी आती है वो पैकेट में आ जाती है, या सिंपल से एक पैकेट में भी रख के देख सकते हैं। लेकिन जो पॉलीथीन है, तो जो शॉपकीपर उसको बेच रहा है, तो वो शॉपकीपर और कौन कौन सी चीजें वहां पे रखता है, या कौन कौन सी प्रोडक्ट और अवेलेबल है उस शॉप शॉप पर, उनकी डिटेल्स उस पॉलीथीन पर लिखी हुई रहती है। तो एक तरह से वो क्या है कि हम जो पैकेजिंग कर रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं, वो उसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, फ्री का एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, तो एक तरह से ये प्रमोशनल टूल्स भी हैं। Incorporates features that aid convenience in product distribution, use, display, sale, dispensing, etc. एक कन्वीनियंस फीचर्स भी है इसमें पैकेजिंग में, क्योंकि जब भी हम पैकेज प्रोडक्ट की पैकेजिंग की करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको डिस्प्ले करने में हमारे लिए इजी होता है। ऑफर सिक्योरिटी टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग शिपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल, यूज ऑफ टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग पैकेजेस। जब भी हमें कोई प्रोडक्ट को बाहर भेजना है, स्टेट टू स्टेट या अनदर कंट्री में, तो हम उसे बाय शिप या फिर बाय एयर भेजते हैं, तो उसको भी पैकेजिंग के द्वारा सिक्योर्ड किया जाता है, ताकि वो जो प्रोडक्ट है जो बाहर जा रहा है वो कभी भी डैमेज ना हो। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स अ गुड पैकेज। हम एक अच्छा पैकेज कैसे कर सकते हैं, कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये बताया है कि जितने भी एफर्ट्स है मार्केटिंग एफर्ट्स में सबसे ज़्यादा पैकेजिंग जो है वो असिस्ट करती है मार्केटिंग एफर्ट्स को। क्योंकि मार्केटिंग में हमने पढ़ा है कि अगर ब्रांड शो करना है, यदि एडवर्टाइजमेंट करना है, तो हम वो सारी चीज़ें किस में करते हैं? पैकेजिंग में करते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड कैलॉग्स के बारे में आपको एक छोटे छोटे वो दिखाए गए हैं कि कैलॉग्स की पैकेजिंग कैसी है। न्यूट्रिशन के ब्रांड में टोटल फैट 10 ग्राम, है ना, स्टेज स्टोटेड फैट 4 ग्राम, ट्रांस फैट 0.5 ग्राम, ये इस टाइप से जो लिखा हुआ है और पैकेजिंग भी बताई हुई है ना, कि किस तरीके से हम इमीडिएट पैकेजिंग करते हैं। या पिज्ज़ा हट है, पिज्ज़ा हट में भी जब पैकेजिंग पैकेट आता है, तो उसमें पीस, ऐसे पूरा पीस बताए हुए थे, और कैसे हमें पीस को कट करके बाहर निकाल के खाना है, वो भी पैकेजिंग में शो होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से मार्केटिंग को असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्टिव पैकेजिंग में कंट्रीब्यूट टू लॉस सेल्स एंड प्रोडक्ट डैमेज। यदि मान लीजिए प्रोडक्ट जो हम पैकेट में जिस पैकेट में पैक कर रहे हैं, वही पैकेट अगर डैमेज होगा, वही पैकेजिंग अगर डिफॉल्ट होगी, तो प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है। और ज्यादा यदि हमने रेप कर दिया, यदि ज्यादा हमने उसको कवर कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट क्या होता है? खाता है पैकेजिंग। डिफरेंट लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। डिफरेंट लेवल कौन कौन से हैं? जैसे प्राइमरी, है ना, तो छोटी सी अगर कोई भी हम पॉन्ड्स की अगर क्रीम लेकर आते हैं, तो पॉन्ड्स की क्रीम को एक प्लास्टिक की डिब्बी में, छोटे से डिब्बे में पैक किया होता है। वो क्या कहलाता है? एक प्राइमरी पैकेजिंग होता है, जो प्लास्टिक के कंटेनर में उसको हम लेबल के साथ पैक करते हैं। जैसे पॉन्ड्स है, तो पॉन्ड्स का उसमें लिखा हुआ रहता है, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट उसमें उस पैकेट में भी लिखी हुई रहती है। फिर है एक फोल्डेड कॉटन में, उस पॉन्ड्स की जो प्लास्टिक की कंटेनर है उसको हम उस फोल्डेड कार्टून में भी रखते हैं, और कार्टून में भी सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर डिस्प्ले पैकेजिंग। जो आप लोगों ने कभी, जैसे हम लोग कभी नेल पॉलिश लेने जाते हैं, नेल पॉलिश वगैरह जो नेल्स पे लगाती हैं लड़कियां, वो नेल पॉलिश लेने जाते हैं, या फिर दुकानों पे आप लोगों ने कभी जीन्स वगैरह देखे होंगे, जीन्स देखने गए होंगे, तो वो लोग बहुत सारी जीन्स जीन्स क्या करते हैं? डिस्प्ले करने के लिए लगा देते हैं कि कौन सी जीन्स ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर कुछ शर्ट्स है ना, तो शर्ट्स पे बाहर आपने बहुत सारे स्टेचूज या पुतले देखे हुए होंगे, जिसमें हम वो शर्ट को पहना देते हैं, शर्ट उनको पहना देते हैं। तो वो क्या होता है? एक तरह से डिस्प्ले है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्ले पैकेजिंग। ताकि आदमी जितने भी कस्टमर्स है वो आराम से उसको देख सकें, और यदि उनको पसंद आती है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग दैट मीन्स बड़े बड़े कार्टून्स में
अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करना है या ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना है, किसी को भेजना है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बॉक्स में उसको, कार्टून देखे होंगे अपने बड़े बड़े, तो उसमें पैक किए होते हैं, पैक करके वो हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंट लेवल्स बताए हैं पैकेजिंग के। इनको यहाँ पर छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में। प्राइमरी लेवल, प्राइमरी पैकेजिंग refers to the product immediate container, example toffee in a wrapper or matchbox. Secondary packages refers to additional layer of protection that are kept till the product is ready for use. Example, a Colgate toothpaste usually comes in a cardboard box. Next is transportation packages. Refers to further packaging components necessary for storage, identification and transportation. For example, packages of toffees are put into corrugated boxes for storing at a manufacturer's warehouse and for transportation. हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन बड़े बड़े बॉक्स में इनको पैक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। इनको एक छोटे से पिक्चर्स में आपको मैंने बताया है। जैसे प्राइमरी पैकेजिंग है, एक प्लास्टिक कोलगेट, जो टूथपेस्ट आप जनरली यूज करते होंगे, या टूथपेस्ट तो डेली आप देखते होंगे, वो चाहे कोलगेट हो, चाहे पेप्सोडेंट हो, चाहे दंत कांति हो, चाहे विको हो, कोई सी भी कंपनी का यदि हम देखते हैं, तो वो एक प्लास्टिक की ट्यूब में उसको पैक किया जाता है, और उसके बाद फिर एक सेकेंडरी पैकेजिंग की जाती है, जो एक कार्टन बॉक्स में पैक की हुई जाती है, उसको रैप किया जाता है प्रोडक्ट को। और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आप कहीं अगर स्टोर रूम में या कहीं पर किसी वेयर हाउस में गए होंगे, तो वेयर हाउस में वही सारे प्रोडक्ट को बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि वो कहीं भी डैमेज ना हो। थैंक यू।